अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मजीद आने वाली वीडियो के हवाले से मालूमात हासिल कर सकें। ख़वातीन और हज़रात, आज की हमारी वीडियो बहुत ही स्पेशल है उन लोगों के लिए जो कि अभी शादी करना चाहते हैं और उनकी शादी होने वाली है। उनके लिए हमारी आज की वीडियो बहुत ही अहम है। वो हजरात जो कि बीवी से हम बिस्तरी करने का इस्लामी तरीका नहीं जानते, हमारी आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल तौर पर बीवी से हम बिस्तरी करने का इस्लामी तरीका बताएंगे कि शरीयत में ये रुकन कैसे अदा किया जाता है और इसकी क्या शरीयत है। ख़वातीन और हज़रात, मियाँ बीवी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना जरूरी है, मगर वो नहीं जानते क्योंकि दीनी किताब हम पढ़ते नहीं और आलमे दीन उलमाए अहले सुन्नत से पूछने में शर्म आती है। मगर अजीब बात है, मसला पूछने में तो हमें शर्म आती है, मगर वही गैरत उस वक्त मर जाती है जब दुल्हा अपने दोस्तों को और दुल्हन अपनी सहेलियों को पूरी रात की कहानी सुनाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। खैर, ये मैसेज आपके लिए था और आज की वीडियो हम शुरू करते हैं कि मसला याद रहे कि शादी से पहले मियाँ बीवी और औलाद के हुकूक के मसाइल सीखना फ़र्ज है। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान को जमा की ऐसी ही ज़रूरत है जैसे गिज़ा की, क्योंकि बीवी के तहारत का सबब है। हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है, इसी तरह जायज़ सोहबत पर नेकियां हैं। ख़वातीन और हज़रात, जब शोहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी यानी मुबाशरत का इरादा करे और बिलखसूस शादी की पहली रात जिसे सुहाग रात भी कहते हैं, और इसके बाद जब भी शोहर को चाहिए कि इन आदाब व तरीकाकार के मुताबिक अमल करे, इंशाअल्लाह शैतान के दस्त बर्द यानी मुदाखलत से महफूज रहेंगे और नेकी और साले औलाद पैदा होगी। नमाज के बाद शोहर अपनी दुल्हन की पेशानी के थोड़े से बाल नरमी और मोहब्बत से पकड़कर और 10 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़े, फिर बोसो किनार यानी चूमना, किसिंग वगैरह कर सकते हैं और बिस्मिल्लाहिल अज़ीम अल्लाहु अकबर और सूरा इखलास 1 मरतबा पूरी पढ़े। चंद अहम मसाइल हैं। नंबर 1, खास जमा हम बिस्तरी मुबाशरत के वक्त बात करना मकरूह है, इससे बच्चे के तोतले होने का खतरा होता है। इसी तरह उस वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ नजर करने से भी बचना चाहिए कि बच्चे का अंधा होने का इम्कान है। नंबर 3, यूं ही बिल्कुल बरहना नंगे भी हम बिस्तरी मुबाशरत सोहबत ना करें, वरना बच्चे के बेहया होने का अंदेशा होता है। और अहम बात यह है कि कमरे में 0 पावर के बल्ब का एहतमाम जरूर करें, और अगर कपड़े बिल्कुल उतार कर हम बिस्तरी करना है तो एक बड़ी चादर दौराने हम बिस्तरी अपने ऊपर ओढ़ लें ताकि पर्दा पोशी हो सके। बिल्कुल नंगे होकर हम बिस्तरी करना गदा गदी की तरह जुफ्ती करना कहलाएगा, जो कि शरीयत के नज़दीक नापसंदीदा अमल है। हम बिस्तरी के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है और ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जानिबुश शैतान मा राज़क़ना, मगर याद रहे कि सतर खोलने से पहले पढ़े और सबसे बेहतर है कि जब कमरे में दाखिल हो तब ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दायां कदम अंदर दाखिल करें। अगर हमेशा ऐसा करता रहेगा तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वो भी आपके साथ शरीक होगा। औरत के अंदर मर्द के मुकाबले 100 गुना ज्यादा शहवत है, मगर इस पर हया के मुसल्लत कर दिया गया है। तो अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे फिर अलग हो। जमा के वक्त किसी और का तसव्वुर करना भी ज़ना है और सख्त गुनाह है। जमा के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं, हाँ बस इतना ख्याल रहे कि नमाज फौत ना हो जाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोज़ा, एतकाफ, हैज, नफास और नमाज के ऐसे वक्त में सोहबत करना कि नमाज का वक्त निकल जाए हराम है। मर्द का अपनी औरत को छाती को मुंह लगाना जायज है, मगर इस तरह के दूध हलक से नीचे ना उतरे, ये हराम है। लेकिन ऐसा हो भी गया तो तौबा करे, मगर उससे निकाह पर कोई फर्क नहीं आता। मर्द और औरत को एक दूसरे का सतर शर्मगाह देखना छूना जायज है, मगर हुक्म यही है कि मुकामे मखसूस
शर्मगाह की तरफ ना देखा जाए कि इससे नसियान यानी हाफजा कमजोर होने का मर्ज होता है और निगाह भी कमजोर हो जाती है। हम बिस्तरी मुबाशरत से फरागत के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से अपना सतर साफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफरत और जुदाई का सबब है। आजकल के जदीद दौर में टिश्यू का इस्तेमाल नहायत आसान और मुफीद है। घर में एक पैकेट टिश्यू का जरूर रखें। हम बिस्तरी से एहतलाम, अंजाल यानी मनी खारिज होने के बाद या दूसरी मर्तबा सोहबत करना चाहता है तब भी सतर शर्मगाहें लाजमी धो लें कुछ वक्फा देकर, और बेहतर है कि वजू कर लें, वरना होने वाले बच्चे को बीमारी का खतरा है। जमा के बाद लड़के की पैदाइश का इरादा है तो औरत को फौरन दाएं पहलू करवट लेने का हुक्म दें कि अगर नतफा करार पा जाए तो इंशाल्लाह लड़का ही होगा, और अगर लड़की की पैदाइश का इरादा है तो औरत को बाएं पहलू करवट का कहें और औरत फौरन बाएं करवट ले ले और कुछ देर लेटी रहे तो इंशाल्लाह लड़की पैदा होगी। और अगर औलाद के हसूल का इरादा नहीं तो मुबाशरत में अंजाल के फौरन बाद औरत सीधी खड़ी हो जाए। जमा मुबाशरत हम बिस्तरी के कुछ देर बाद मसलन कम से कम आधा घंटा बाद गुस्ल कर लें। इसमें सेहत व तंदुरुस्ती भी है और मरते वक्त तक हजरत सैयदना जबरील अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी होगी। जमा के फौरन बाद पानी पीना सेहत के लिए मुफीद नहीं, लिहाजा कुछ वक्फे के बाद पानी पी सकते हैं। तबीब कहते हैं कि हफ्ते में 2 बार से ज्यादा सोहबत करना हलाकत का बायस है। उम्मीद है ख़वातीनो हज़रात हमारी आज की वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित होगी, खास तौर पर उन हज़रात के लिए जो कि हम बिस्तरी करने का मुकम्मल तौर पर इस्लामी तरीका नहीं जानते थे। आज की हमारी वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको शरीयत के मुताबिक सोहबत करने का और शरीयत के मुताबिक हम बिस्तरी करने का मुकम्मल तरीका बताया जा सके। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और वीडियो आपके लिए रहनुमाई का बायस बनेगी। अपनी एक और वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।